हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आज हम देखेंगे 11वां क्वेश्चन यानी कि 11वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि गांधार कला में बुद्ध की मूर्तियां यथार्थवादी शैली में निर्मित की गई थी। बिल्कुल सही। और ये जो गांधार कला होती है या गांधार क्षेत्र जो है वो यूनानी रोमन संस्कृति के संपर्क में था। ये भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के समक्ष राजपूत। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है राजपूत चित्रकला से संबंधित है। राजपूत चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है यह भक्ति और धार्मिक विषयों पर आधारित थी। बिल्कुल सही। इसमें चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया। ये भी सही है। और तीसरा कह रहा है कि इसमें फारसी चित्रकला का प्रभाव प्रमुख था। तो देखो, फारसी प्रभाव जो होता है मुख्यतः मुगल चित्रकला में पाया जाता है। ये जो फारसी चित्रकला है ये किसमें पाया जाता है? ये मुगल चित्रकला में पाया जाता है। किसमें? मुगल चित्रकला में। तो तीसरा हो जाएगा गलत। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय शास्त्रीय नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतनाट्यम का विकास देवदासी परंपरा से हुआ है। बिल्कुल सही। भारतनाट्यम का जो विकास है वो देवदासी परंपरा से हुआ है। इसमें एक चीज और आप याद रख लीजिएगा कि भारतनाट्यम के साथ साथ जो ओडिसी है, क्या है? ओडिसी, ये दोनों मंदिर परंपराओं से जुड़े हुए हैं। ठीक। दूसरा क्या कह रहा है? कथक नृत्य का विकास केवल मंदिर परंपरा तक सीमित रहा। देखो, कथक जो होती है वो प्रारंभ तो मंदिर परंपरा से रिलेटेड था, मतलब जुड़ा था, लेकिन बाद में वो दरबारों में विकसित हुआ। किसमें हुआ? दरबारों में विकसित हुआ। ये सिर्फ कह रहा है सीमित रहा, जी नहीं। और केवल भी लग गया है, इसलिए ये हो जाएगा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में लखनऊ में की गई थी। बिल्कुल नहीं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में की गई थी, ये बात सही है, लेकिन ये लखनऊ में नहीं बल्कि ये जो है मुंबई में की गई थी। कहाँ की गई थी? ये जो है मुंबई में की गई थी। इज दैट क्लियर? क्लियर। और इसके जो, हाँ, और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के जो संस्थापक थे वो एनएम जोशी थे। कौन थे? एनएम जोशी थे। दूसरा क्या कह रहा है कि इस संगठन में प्रथम विभाजन 1929 ईस्वी में हुआ, जब इसका अधिवेशन नागपुर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ गया जी? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है कि वेद समाज की स्थापना श्री धरालू नायडू ने की थी। श्री धरालू नायडू ने की थी वेद समाज की स्थापना। हाँ बिल्कुल सही। वेद समाज की स्थापना श्री धरालू नायडू ने की थी। ये किया थे आपके शायद 1864 में किए थे ये कब किए थे? ये किए थे 1864 में। तो ये किए थे कब? 1864 में, यानी कि पहला बिल्कुल सही लिखा गया है। दूसरा कह रहा है प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। तो देखो, ये भी बिल्कुल सही लिखा है कि प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। और ये की गई थी 1867 में। 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई थी। 1867 में जो आत्माराम पांडुरंग थे उन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। क्लियर। तीसरा कह रहा है कि शारदा सदन की स्थापना पंडित रमाबाई ने की थी। बिल्कुल सही। शारदा सदन की स्थापना जो है ये पंडित रमाबाई ने की थी। ये कब की थी? 1889 में की थी। राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना शिव दयाल खत्री ने की थी। किसने की थी? शिव दयाल खत्री ने की थी। ये भी बिल्कुल सही लिखा गया है। और ये किए थे 1861 में। इसमें आपको ध्यान, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, लेकिन इस क्वेश्चन से आपको ये समझ में आना चाहिए कि इनकी स्थापना कब हुई थी। इनको कालक्रम से सजाएं, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है आपसे। ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भारतीय इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम भवन है। बिल्कुल सही, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है भारतीय इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम भवन है। दूसरा देखते हैं, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान पर विजय पाने की स्मृति में करवाया था। ये भी बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा एक गलत है, यानी कि सही नहीं है। ये आपको पेपर में बहुत ज्यादा ध्यान देने के योग्य रहता है कि सही है कि नहीं है। तुगलक कालीन भवनों में अलंकरण और भव्यता के स्थान पर सादगी व गंभीरता पर विशेष बल दिया गया, मतलब विशेष बल दिया गया। ये बात बिल्कुल सही है। यानी कि कौन सा पूछ रहा है? गलत है, तो गलत हमको ढूंढना है, लेकिन ये बात सही लिखी गई है। ठीक है, तुगलक वास्तुकला की प्रमुख विशेषता ढलवा दीवारें थी। ये भी सही लिखा गया है। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा अष्टभुजी है। अष्टभुजी है, गयासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा है वो अष्टभुजी नहीं है भैया, वो पंचभुजी है। वो कैसा है? वो पंचभुजी है। यानी कि गलत पूछ रहा है तो गलत यही वाला है, सी वाला। सिकंदर लोदी के मकबरे में दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया, ये भी आपका सही लिखा गया है। पूछ रहा है इसमें कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए, क्योंकि ये अष्टभुज नहीं बल्कि पंचभुज है। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा पंचभुज है। क्लियर? कैसा है? पंचभुज में है। ठीक, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया है। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, क्लियर, पुराणों के संकलनकर्ता महर्षि लोमहर्ष, बिल्कुल सही, और उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। सही लिखा गया। पुराणों की संख्या 18 है, ये भी सही लिखा है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है, ये भी सही लिखा गया है। पुराणों में प्राचीन राजवंशों का वर्णन किया गया है, ये भी सही है। यानी इसमें चारों सही दिया गया है। अब आपको एक चीज और बता देते हैं कि पुराण का शाब्दिक अर्थ होता क्या है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन, यानी कि पुराना, आख्यान। क्लियर? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, मतलब गलत पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है? ये गलत पूछ रहा है। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर, ये बिल्कुल सही लिखा गया है, ये गलत नहीं, ये सही लिखा है। पूछ इसमें क्या रहा है? गलत। इन्हें जैन ग्रंथों में पुरुषाद नियम कहा गया, ये भी सही है। इन्होंने पंचायार्म की शिक्षा दी, पंचायार्म की शिक्षा दी? जी नहीं, इन्होंने जो है पंचायार्म की शिक्षा बिल्कुल भी नहीं दी, चतुर्याम शिक्षा दिया था इन्होंने। पंचम यान की जगह क्या था? चतुर्याम, ये है चतुर्याम की शिक्षा दी। ये चतुर्याम क्या था? सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल सी लिखा गया, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो पहला दूसरा बिल्कुल सही लिखा है, तीसरा गलत लिखा है। उसमें गलत ही पूछ रहा है, तो केवल तीसरा गलत लिखा है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश के शासक धनानंद का पुत्र बताया गया है? किस ग्रंथ में ऐसा बताया गया है? वो है राइट आंसर आपका मुद्रा राक्षस। अब आप लोग बताएंगे मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? सॉरी, तो मुद्रा राक्षस ग्रंथ जो है ये विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत शासन अधिनियम 1919 में निम्न में से कौन सा प्रावधान सम्मिलित नहीं है, यानी कि कौन सा इसमें शामिल नहीं है? किसमें? 1919 में। ठीक, चलिए देखते हैं। इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनी व्यवस्था प्रारंभ की। बिल्कुल सही, द्विसदनी प्रारंभ व्यवस्था पहली बार 1919 के भारत शासन अधिनियम में ही किया गया था। इसके द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था प्रारंभ की गई थी, ये भी सही लिखा है। इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त कार्यालय का सृजन किया, ये भी सही लिखा है। अब वायसराय के कार्यकारी परिषद में पांच सदस्य भारतीय हो सकते हैं। क्या इसने बोला था कि 5 सदस्य भारतीय हो सकते हैं? जी नहीं, इसमें से इसने बोला था कि जो वायसराय होते हैं, वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से केवल
3 सदस्य, कितने, 5 नहीं बल्कि 3 सदस्य जो है वो भारतीय होना आवश्यक था, ये लिखा था, 5 सदस्य नहीं लिखा था। इस प्रकार 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही नहीं है, तो डी बिल्कुल सही नहीं है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलाने को कह रहा है, एक तरफ अभिलेख लिखा है, दूसरी तरफ कह रहा है कि ये अभिलेख कहाँ पाया गया है, स्थान का नाम कह रहा है। इंदौर ताम्रपत्र जो है बुलंदशहर में पाया गया था, बुलंदशहर कहाँ है, ये है बुलंदशहर। ठीक, भीतरी स्तंभ लेख कहाँ पाया गया है, गाजीपुर, गाजीपुर कहाँ है, ये रहा गाजीपुर। कहौम स्तंभ लेख कहाँ पाया, गोरखपुर में, गोरखपुर ये रहा। और गढ़वा, गढ़वा अभिलेख प्रयागराज में। ठीक, यानी ए का दो जगह है, यानी बी और डी गलत हो गया। भीतरी स्तंभ लेख का पहला हो जाएगा, भीतरी स्तंभ लेख का ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ स्तूप है, दूसरा कह रहा है कि स्थान उसका कहां पर है। ठीक, सुमेलित नहीं है ये हमसे कह रहा है। धमेक स्तूप, देखो ये जो धमेक स्तूप है ये प्रयागराज में नहीं है बल्कि ये सारनाथ में है। सारनाथ, पहला ही गलत हो गया। कहाँ है, सारनाथ में। चौखड़ी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और चौखड़ी स्तूप ये बिल्कुल सही लिखा है, रामाभार स्तूप ये भी सही लिखा गया है, पिपरवा स्तूप ये भी, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। ये गलत लिखा गया था, प्रयागराज था, प्रयागराज नहीं बल्कि सारनाथ होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक तरफ अभिकथन ए लिखा गया, दूसरी तरफ कारण आर लिखा गया है। चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तदाता कहा जाता है। जी बिल्कुल, चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है, बिल्कुल सही। मेटकाफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था, बिल्कुल सही। ये इसी कारण उसको जो है समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार, देखो द्रविड़ शैली में मंदिर में वर्गाकार छत से ढका हुआ बाड़ा होता है, इसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं, बिल्कुल सही। ये मूर्ति कला में आप लोग देखेंगे, ये मंदिर कला, मंदिर शैली, ये उन सब में आपको बताएंगे, पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा रहेगा। ओडिशा के मंदिर शुद्ध नागर शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं, बिल्कुल सही। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। मौर्य काल में कारमांतिक निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। कारमांतिक, ठीक, देखो जो कारमांतिक है वो उद्योगों एवं कारखानों से संबंधित था, उद्योगों एवं कारखानों यानी कि पहला। तो कारमांतिक का से, कारमांतिक का से क्या लगा देंगे, कारखाना, किसी में नहीं था, गलत गलत गलत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले अस्थायी बंदोबस्त कब आया था, आप लोग कमेंट में बताइएगा, अस्थायी बंदोबस्त कब आया था। ठीक, देखो ब्रिटिश प्रशासन का उद्देश्य निश्चित एवं और पूर्व निर्धारित राजस्व सुनिश्चित करना था, बिल्कुल सही। जमींदारों को किसानों से लागत बढ़ाने की लगभग पूर्ण स्वतंत्रता दी गई थी, ये भी सही लिखा गया है। राजस्व भुगतान में असफलता की स्थिति में जमींदारी नीलाम की जा सकती थी, ये भी सही है। यह व्यवस्था सभी ब्रिटिश, सभी लग गया, देखो किसी भी क्वेश्चन में अगर सभी, केवल, सीमित, ये सब चीजें, असीमित, ये सब चीजें लगा हो तो आप लोग थोड़ा सतर्क हो जाइएगा वहां पर। तो सभी ब्रिटिश क्षेत्रों में समान रूप से लागू की गई थी, बिल्कुल गलत है। कहीं अस्थायी बंदोबस्त था, तो कहीं रैयतवाड़ी था, तो कहीं महालवाड़ी था, बिल्कुल नहीं, गलत है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमने आपसे पूछा था कि अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की, कमेंट आप लोग बताते नहीं है। तो इसकी स्थापना जो है 1700, मतलब ये कब लाया गया था, तो ये 1793 में लाया गया था। कब लाया गया था, 1793 में लाया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिकथन ए दिया गया है, उसका कारण आर दिया गया है। नील विद्रोह से औपनिवेशिक कालीन किसान आंदोलनों में गुणात्मक परिवर्तन आया, बिल्कुल सही। किसानों ने सामूहिक रूप से नील की खेती से इनकार कर दिया, ये भी सही लिखा गया है, यानी कि कारण आर सही लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही लिखा गया है। अब इसमें आपको ये बताने का है
कि नील विद्रोह कब हुआ था। ठीक, नील विद्रोह हुआ था 1859 से 1860 में हुआ था। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। चलिए हम ही बता देते हैं। कुषाण वंश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य की बात कर रहा है। कुषाण वंश के शासकों ने अपने देवपुत्र की उपाधि से संबोधित किया था। बिल्कुल सही, अपने को जो है देवपुत्र की उपाधि संबोधित किए थे ये। कुषाण वंश के शासकों ने राज्य शासन में छत्रप, बिल्कुल सही, छत्रप प्रणाली चलाई थी। सही। कुषाण वंश के प्रमुख शासक कनिष्क ने बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा को संरक्षण दिया था। गलत है, हीनयान नहीं था बल्कि महायान को। किसको? महायान को संरक्षण दिया था। तीसरा गलत, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही लिखा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यकालीन मुद्राएं हैं, जो कि गलत, बेमेल मतलब होता है गलत लिखा गया है, धातु। ठीक, देखो मुहर सोने का सिक्का होता था, सही लिखा गया है। रुपया चांदी का सिक्का, ये भी सही लिखा है। जीतल तांबे का सिक्का, ये भी सही लिखा है। इलाही चांदी का सिक्का, देखो 2 बार चांदी, इस आप ऐसे भी टिक लगा सकते हैं कि 2 बार चांदी का सिक्का लिखा गया है, तो 100% कोई ना कोई एक तो गलत होगा, एक तो गलत होगा। तो इसमें जो इलाही है, ये सोने का सिक्का होता था। देखो ऑप्शन में दिया गया है ना, तो मैंने ऑप्शन के अनुसार बताया है। जबकि इलाही को भी जो है सोने का सिक्का इसी धातु से बना था, इलाही। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक, ईशोपनिषद यजुर्वेद का अंतिम भाग है। ईशोपनिषद जो है यजुर्वेद का अंतिम भाग है, बिल्कुल सही। सामवेद से भारतीय संगीत का जन्म हुआ, बिल्कुल सही। सा रे गा मा पा धा नी सा, सामवेद में ही लिखा है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ये भी सही है। आप लोग बताएंगे ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब पहले क्या हुआ था, फिर उसके बाद क्या हुआ था, फिर उसके बाद क्या हुआ था, इस प्रकार कह रहा है कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, देखो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ये बम कांड ये कब हुआ था, ये हुआ था 1929 में, यानी कि 8 अप्रैल 1929 में। ठीक, 8 अप्रैल 1929 में हुआ था। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, 10 दिसंबर 1928 को। 10 सितंबर, सॉरी 10 सितंबर 1928 को ये हुआ था। 1929 को ये हुआ था 28 को, यानी कि पहले क्या आएगा, 2 आएगा, फिर बाद में 1 आएगा। अब कह रहा है कि सैंडर्स की हत्या कब हुई थी, ये भी 1928 में हुई थी, लेकिन ये 17 दिसंबर को हुई थी। कब हुई थी, 17 दिसंबर 1928 को। पहले क्या आता है, पहले सितंबर आता है कि फिर दिसंबर, पहले सितंबर आता है। यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट, ये पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर आगे देखते हैं ना, फिर बताएंगे। और कह रहा है कि चटगांव आर्मरी रेड कब पड़ा था, तो ये 18 अप्रैल 1930 को पड़ा था। ठीक, यानी इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, फिर होगा मतलब सबसे पहले हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 3, फिर 1, फिर आएगा 4। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही लिखा गया है। हाँ बिल्कुल सही लिखा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तरफ कंपनी है और कह रहा है कि उसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में, बिल्कुल सही लिखा गया है। कौन सा पूछ रहा है, गलत है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 नहीं हुआ था, 1602 में हुआ था। इसकी कंपनी की स्थापना 1602 में हुआ था, ये गलत है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, ये 1664, ठीक बिल्कुल सही लिखा गया। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731, ये भी सही लिखा गया है। कह रहा है कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत है, यह गलत सुमित है। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिकथन ए है, पुर्तगालियों द्वारा यूरोप एवं भारत के बीच सीधा समुद्री मार्ग खोजा गया। बिल्कुल सही। इसके पीछे आर्थिक और धार्मिक कारण सक्रिय थे। बिल्कुल सही। कारण भी बता रहा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बता रहा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बता रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन कह रहा है सही नहीं है, यानी गलत कथन हमको ढूंढना है। यह अधिवेशन कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, जिसके अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने, ये सही लिखा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय, ये भी सही लिखा गया है। गवर्नर जनरल डफरिन ने सम्मेलन में आए हुए प्रतिनिधियों को गार्डन पार्टी दी। गार्डन पार्टी दी डफरिन ने, हाँ ठीक, डफरिन ने दिया था। यह पहला अवसर था जबकि आम जनता से कांग्रेस में शामिल होने की अपील नहीं की गई थी। गलत है, ये गलत लिखा गया, बिल्कुल गलत लिखा गया। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नील विद्रोह, हमने इसके पहले बताया था नील विद्रोह कब हुआ था। कमेंट करके बताइए नील विद्रोह कब हुआ था। कह रहा है कौन सा कथन सही है नील विद्रोह में। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल की नदियां जिले से, मतलब बंगाल की नदियां जिले से हुई थी। बिल्कुल सही। इस विद्रोह का नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। दोनों दो विश्वास थे, दिगंबर और विष्णु। यह विद्रोह 1859-60 में, हमने इसको पहले बताया था, सही है। इसका वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण, नील विद्रोह नील दर्पण में ही, ठीक बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही लिखा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। विचार कीजिए, कठोपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद का उल्लेख है। कठोपनिषद में कह रहा है कि याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद है। देखो कठोपनिषद नहीं था बल्कि बृहदारण्यक उपनिषद था। कौन था, बृहदारण्यक, ये गलत है। दूसरा कह रहा है कि बृहदारण्यक उपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद मिलता है। देखो ये गलत है, ये कठोपनिषद में लिखा गया, लिखा कि मतलब लिखने वाले ने क्या कैसे क्वेश्चन बनाया है। कठोपनिषद यहाँ होना चाहिए और बृहदारण्यक यहाँ होना चाहिए, दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित किस पुरास्थल से एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, तो वह मतलब लोहंदा नाला से मिला है। कहाँ से मिला, लोहंदा नाला। अब आप पूछना चाहेंगे लोहंदा नाला कहाँ स्थित है। प्रयागराज की बेलन घाटी में, की बेलन घाटी में, ठीक। इसकी खुदाई जो है जी.आर. शर्मा थे शायद, आप लोग देख लीजिएगा, जी.आर. शर्मा ही तो थे शायद। और यहाँ से जो है एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने उद्गम निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक अपने उद्गम क्षेत्र से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। अपने उद्गम जहाँ से होती है उससे दक्षिण की ओर जो है ये प्रवाहित होती है, बहती है, ठीक। तो देखते हैं, लीना नहीं, ओब भी नहीं, आमूर नहीं, ये साल्विन नदी जो है ये दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। और ये तीनों अपने उद्गम से उत्तर की ओर, लीना, ओब और आमूर जो है ये उत्तर की ओर जो है ये प्रवाहित होती है। कहाँ होती है, उत्तर की ओर जो है प्रवाहित होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को बताइए। मतलब कौन से सदस्य कौन सा विभाग पाए थे उस समय, कौन से सदस्य कौन सा विभाग। देखो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सभी जानते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहब को रक्षा नहीं बल्कि विधि वाला विभाग मिला था, ठीक। सरदार बलदेव सिंह रक्षा विभाग। सी एच भाभा ये वाणिज्य से संबंधित है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये उद्योग एवं आपूर्ति से संबंधित थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाँ ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए का 2 है और बी का 1 है, ठीक। ये रहे आपके आज 40 क्वेश्चन।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। कमेंट में आप लोग भी कमेंट करिएगा जय हिंद, जय भारत।